यूँ تو मवेशियों को बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं, मगर एक बीमारी जिससे मवेशी को बचाना बहुत ज़रूरी है वो है मस्टाइटिस यानी सोजिश हैवाना। हम आप इसे साड़ू के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये बीमारी मवेशी के थनों की सोजिश है, जिसके नतीजे में मवेशी के दूध की पैदावार कम हो जाती है, और आप जानते हैं दूध कम तो मुनाफा कम। सबसे पहले हम देखते हैं एक मवेशी में साड़ू की किस्में क्या होती हैं। एक तो होता है ज़ाहिरी साड़ू और दूसरा पोशीदा साड़ू। देखते हैं ज़ाहिरी साड़ू की अलामतें क्या हैं। हैवाने पर अचानक सोजिश, हैवाना गर्म और सुर्ख हो जाना, हैवाने को छूने से जानवर का दर्द महसूस करना, जानवर को बुखार भी होना, दूध में पीप, खून और छिछड़ों का नमूदार होना, दूध की रंगत और शक्ल में तब्दीली से बज़ाहिर कोई अलामत नज़र नहीं आती, मगर ख़तरात अपनी जगह लाहक होते हैं। पोशीदा साड़ू की अलामतें भी पोशीदा होती हैं। इसके अलावा पोशीदा साड़ू थन में नाड़ पैदा करने में बड़ा किरदार अदा करता है। सवाल पैदा होता है कि वो किस तरह के जरासीम हैं जो साड़ू का बाइस बनते हैं। ये हैं 3 तरह के जरासीम। नंबर 1 माहौलियाती जरासीम, नंबर 2 छूने वाले जरासीम और नंबर 3 मौका परस्त जरासीम। माहौलियाती जरासीम मवेशी के इर्द गिर्द होते हैं, मसलन गोबर, कीचड़ और पराली वगैरह, जहाँ से ये जरासीम थन के सुराख में दाखिल होकर साड़ू का बाइस बनते हैं और यूं जानवर बीमार हो जाता है। जबकि छूने वाले जरासीम मवेशी को आम तौर पर चुवाई करने वाले के गंदे हाथों से लगते हैं। मौका परस्त जरासीम तो जैसे मौके की तलाश में रहते हैं, मसलन अगर किसी भी वजह से हैवाने पर या थनों पर ज़ख़म हो तो माहौलियाती जरासीम को मौका मिल जाता है और वो यूं मवेशी के थनों में दाखिल हो जाते हैं। सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि मवेशी को साड़ू की कौन सी किस्म लाहक है। तो पहले हम पोशीदा साड़ू की तशखीस करते हैं। इस टेस्ट के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें दरकार हैं। कपड़े धोने वाले पाउडर का 45 ग्राम पाउडर, महलूल बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी की बोतल और 4 प्यालियाँ। अब हम शुरू करते हैं तशखीस के लिए महलूल बनाने का तरीका। कपड़े धोने वाले पाउडर में से 45 ग्राम पाउडर 1.5 लीटर पानी की बोतल में मिलाएं। और अच्छी तरह बोतल को हिलाएं और ये 3% महलूल तैयार हो गया। जानवर के किसी एक थन से दूध की चंद धारें प्याली में डालें और तकरीबन उतनी ही मिकदार में महलूल को उसमें मिला लें। अब प्याली को अच्छी तरह हिलाएं और बगौर देखें। अगर दूध की शक्ल और रंगत बदल गई है, इसका मतलब है मवेशी को साड़ू है। अगर फिर भी शुबा हो तो वाज़ेह यकीन करने के लिए इस दूध को कच्ची और साफ़ ज़मीन पर उंडेलें। अगर छिदियाँ नज़र आएँ तो थन में साड़ू पक्का है। इसी तरह हर थन के लिए अलग अलग साफ़ प्याली में ये तरीका दोहराएं। अगर दूध की रंगत और शक्ल ना तब्दील हो तो मतलब थन साड़ू से महफूज है। पोशीदा साड़ू जांचने के लिए आप अपने मवेशी में ये तरीका हर महीने में 2 बार दोहराएं। पोशीदा साड़ू चेक करने के लिए आप चाहें तो तैयार शुदा महलूल का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में CMT किट के नाम से दस्तयाब है। पोशीदा साड़ू का इलाज नहायत सस्ता और आसान है, लेकिन मुनासिब तवज्जो ना होने की सूरत में ये ज़ाहिरी साड़ू की ख़तरनाक बीमारी बन सकता है। और अब बात हो जाए ज़ाहिरी साड़ू की। सोजिश ज़दा हिस्से पर दर्द होने की वजह से जानवर को हरकत करने में, ख़ास तौर पर बैठने में तकलीफ़ होती है। पूरा हैवाना या कोई भी मुतासरा थन बमाए झिल्ली सोजिश के बायस सख्त और कई गुना बड़ा हो जाता है। अपनी इंतहाई शक्ल में वर्म ज़दा थन से दूध की कुदरती हालत तब्दील हो जाती है,
दूध की फुटकियाँ और छिड़ियाँ भी बन जाती हैं। दूध पतला और जर्दी माइल हो जाता है और बाज़ औक़ात दूध में खून भी आता है। जानवर को बुखार हो जाता है और दूध की पैदावार कम हो जाती है। बीमारी बढ़ने की सूरत में फुटकियाँ और छिड़ियाँ अक्सर थन के मुंह को बंद कर देती हैं। हासिल शुदा दूध निहायत नमकीन और बदबूदार हो जाता है। सोजिश हैवाना की इस शदीद हालत को अंग्यारी भी कहा जाता है। अगर आपके जानवर में इनमें से कोई एक अलामत या अलामात मौजूद हैं तो फौरी तौर पर अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर से रजू करें। और अब हम जानेंगे साड़ू से बचाव के तरीके। चुवाई से पहले दूध दोहने वाला अपने हाथों को अच्छी तरह धो ले। दूध दोहने से कबल जानवर के हैवाने को धोकर खुश्क कर लें। यकीन कर लें कि जानवरों के बैठने की जगह साफ हो। अंगूठे को अंदर मोड़कर दूध की चुवाई ना करें। चुवाई का सही तरीका इस्तेमाल करें। मुतासरा थन को सबसे आखिर में छुएं ताकि बीमारी दूसरे थनों तक ना पहुंचे। चुवाई वाले बर्तन और मशीनों की सफाई का खास ख्याल रखें। दूध धोते हुए थनों को दूध के झाग, मक्खन या घी से हरगिज नरम न करें, क्योंकि ऐसा करने से साड़ू के जरासीम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चुवाई के बाद यकीन कर लें कि किसी थन में दूध ना रह जाए। थनों को अच्छी तरह खाली कर लें। चुवाई के बाद थनों को जरासीम कुछ दवाई में डबोएं। चुवाई के फ़ौरन बाद जानवरों को खुराक दें ताकि वो नीचे बैठने से गुरेज करें। जानवर पर साड़ू के जरासीमी हमले रोकने के लिए थनों को महलूल में डबोने का अमल बहुत मुफीद है, जिसका तरीका ये है। थनों पर लगाने वाले महलूल या जख्म पर लगाने वाली दवाई को पानी की मुनासिब मिकदार में हल करके एक कप में डालें। चुवाई के फौरन बाद थनों का 3/4 हिस्सा 1 से 2 सेकंड के लिए इस महलूल में डबोएं। चुवाई के बाद थनों को डबोने के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात बाजार से बआसानी दस्तयाब हैं। इस महलूल की वजह से थन के सुराख पर एक झिल्ली बन जाती है जो जरासीम को थन के अंदर जाने का रास्ता नहीं देती। महलूल जरासीम को मार देता है और थन की जिल्द को सेहतमंद रखता है। अपने जानवर को साड़ू से बचाने के लिए चंद दूसरी अहम चीज़ें भी जहन में रखें। मसलन जानवरों को गैर मुतवाज़न खुराक, मसलन नमकियात या हयातीन की कमी से भी साड़ू का ख़तरा लाहक होता है। जानवरों को फफूंदी लगी खुराक हरगिज़ ना दें। जानवर के थन में कोई नोकदार चीज़ या मुर्गी का पर वगैरह दाखिल ना करें। मुँह खुर की बीमारी के बाद साड़ू का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि थनों पर ज़ख्म और छाले बन जाते हैं। लिहाजा पोशीदा साड़ू को वक्त से कंट्रोल करें, इससे पहले कि वो ज़ाहिरी साड़ू बनकर आपके मवेशी की दूध की पैदावार और मुनाफे में कमी की वजह बन जाए। मवेशी को साड़ू से बचाने के लिए जो तरीके हमने आपको बताए हैं वो आसान होने के साथ साथ कम खर्च भी हैं और रवायती तरीक़ों की निस्बत ज़्यादा मुअस्सर हैं। याद रहे, DRDF डेयरी फार्मर गाइड आपके डेयरी फार्म की तरक्की और वहाँ पे मौजूद मवेशियों को बीमारी से महफूज रखने के लिए मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करती है, ताकि आप दूध की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकें। तो फिर अपने मवेशियों की देखभाल अभी और आज, क्योंकि एहतियात है बेहतरीन इलाज।